सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत। भाषाएं, पहरावे, कल्चर, संस्कृतियां, ये बाहरी हमारे लिबास, हमारी शक्ल सूरतें, ये प्राइमरी नहीं है। ये सब कल्चर्स और ये सारी चीज़ें बाद में जुड़ी हैं। जो मूल है, जो प्राइमरी है, वो वास्तविकता में हमारा एक असल रूप, एक मानव वाला, जिसमें आत्मा बसती है। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो डिविनिटी, जो एक डिवाइन परमात्मा, ईश्वर निराकार, इसी की अंश आत्मा बसती है हर घट में। तो उसको मुख्य रखना, उसको मूल रूप में उजागर करना अपने जीवन में, तब वास्तविकता में हमारे जीवन का महत्व बनता है और हम एक सही इंसान कहलाने के हकदार बनते हैं। ये लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए मूल के साथ जुड़ने की सदैव से महापुरुषों भक्तों ने ये बात की है। ये आत्मा कब से भटकी हुई, अपने मूल से आवागमन के बंधन में पड़ी हुई, अज्ञानता बरकरार रही। अज्ञानता बरकरार ना रहती तो इसका आवागमन का बंधन समाप्त हो गया होता, और जब जब भी समाप्त होता है इस अंधकार के मिटने से होता है, ज्ञान के उजाले से होता है, अपने असली रूप में स्थित होने से होता है। अगर आवागमन के बंधन चलते रहे, उसका कारण यही रहा, क्योंकि जो हमने बाहरी सिलसिलों को महत्ता दे दी, हमने अपने पहरावों को, अपनी भाषाओं को, अपने संस्कृतियों को और नाना प्रकार की दुनियावी सिलसिलों को विशेषताएं दी और उन्हीं तक सीमित रह गए। वही अपनी पहचानें बना ली, वही अपनी आइडेंटिटी बना ली, और जो मूल रूप में जो हमारी असल आइडेंटिटी थी उसमें हम स्थित नहीं हुए, उससे अनजान रहे, यानी कि आत्मा अनजान रही। तो इसीलिए इसके आवागमन के बंधन से इसको निजात ना मिली। जम जम मरे मरे फुन जम्मे, बहुत सजाए प्या देश लम्मे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ। ये जन्मना मरना, ये इस आत्मा के साथ चलता चला गया। शरीर धारण, एक के बाद दूसरा, एक योनि के बाद दूसरी योनि, ये सिलसिला चलता चला गया। तो जहाँ पर ये आत्मा के लिए एक कष्ट का कारण ये अज्ञानता, वहाँ पर जैसे कहा कि इंसान के म्यार को नीचा गिराने के लिए भी यही अज्ञानता कारण हमेशा से बनी है। आज भी अगर ये इंसान का म्यार गिरा है, उसके पीछे यही अज्ञानता का अंधकार है। जिस अंधकार को ढो रहे हैं, जिस डार्कनेस में हम एक विचरण कर रहे हैं, जो आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ अंधकार, मन पे भी छाया हुआ ये अंधकार, इसी अंधकार ने भ्रम पैदा किए और भ्रमों ने हमें किस कदर बांध दिया, ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया कि हम उन ऊंचाइयों को ना छू पाए। ये इंसानी जन्म हीरे जैसा जन्म अमोलक बताया गया है। यही वो जीवन है जिसमें वो ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है, और अगर यही हाथों से छिन गया, यही एक सफ़र हमारा जीवन का ना कामयाब रहा, इसी जीवन में हम उजाला अपने जीवन में ना कर पाए, तो फिर पतन ही पतन है। कोई ऊंचाई को प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस प्रकार से ये जो इंसानों को महापुरुषों ने, भक्तों ने जो संदेश दिए थे, उस संदेश को इंसान ने पकड़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उसको अपनाया नहीं, क्योंकि वो दृष्टि नहीं मिली। और इसीलिए एक दूसरे को नीचा देखते रहे, अपने मज़हब को ऊंचा, अपनी जाति को ऊंचा, अपनी कौमों को ऊंचा, ये मानते चले गए और दूसरों को दुत्कारते रहे, दूसरों को लताड़ते रहे, दूसरों पे जुल्म ढाते रहे, और यही कुछ ये हो रहा है।
लेकिन महापुरुष संतों ने बताया कि किसी को नीचा करके मत देखो, किसी को नीचा करके ना जानो, किसी के जाति के लिहाज से, धन दौलतों के लिहाज से, कोई दुनियावी और सिलसिलों के लिहाज से किसी को नीचा करके ना देखो। यहाँ पर हर किसी की कीमत है, हर किसी का महत्व है। As a saying goes that builders, they often say that larger stones do not lie well without the lesser ones. If you place few stones, bigger stones to create a wall or you construct a house, you require small stones too to fill the gaps, to make them steady. Means that even those small stones have a value. They have their importance. So we have not to look down upon others. इस प्रकार से हमने किसी को नीचा करके नहीं देखना है और ये खाम खा के झूठे अभिमान पालते चले जा रहे हैं कि मैं ऊंचा हूँ, मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, इसको दुत्कारो, उसको दुत्कारो। तो इस तरह की नादानियाँ धर्म के नाम पर, गुरु पीर पैगंबरों के नाम पर ये इंसानों ने कब कहाँ पर ये ऐसा बीज कहीं पर आया और ओवर द सेंचुरीज इसको क्या रूप दे दिए गए, समाज को ऐसा बांट दिया गया जिसके कारण ये देश भी सफ़र कर रहा है। इस देश में ही जाति पाति की ये बीमारी इतनी अधिक है, विश्व के किसी मुल्क में भी नहीं है जितनी यहाँ पर है। और ये विडंबना है कि सबसे अधिक गुरु पीर पैगंबर इस मुल्क में पैदा हुए, ये हम छाती पे हाथ डालकर दावे करते हैं। बात वही आ जाती है कि इसके कारण अज्ञानता है, अज्ञानता है और हम कुछ सोच चलते चली जा रही है, हमारी चाल वैसी चलती चली जा रही है। एक कतार में इबादत करने के लिए बैठे हुए एक उनमें से ही उसने देखा मेरे आगे वाले की कमीज़ थोड़ी छोटी है, उसका थोड़ा सा शरीर का हिस्सा नज़र आ रहा था, तो उसने आगे वाले की कमीज़ खींच दी कि वो थोड़ा सा नग्न हिस्सा ढक जाए। उसने उस भाव से खींची वो कमीज़ और जिसकी खींची थी उसने आगे वाले की खींच दी, उसने अपने आगे वाले की खींच दी और आगे वाले की वो कमीज़ खींचते चले गए। फिर पूछा क्या कर रहे हो, कहते पीछे वाले से पूछो। उससे कहा, वो कहता पीछे वाले से पूछो। यानी कि वो कहाँ से आरंभ हुई थी वो तो पता ही नहीं। जैसे वो एक कहावत है जिसमें एक वो कोट निगाहों में आई थी कि when you hear an eyewitness account, two different eyewitness accounts of an accident, you wonder about the history. एक ही घटना हुई होती है और दो जो कहते हैं हम चश्मदीद हैं, दोनों के बयान अलग हैं और सोचें कि हिस्ट्री में पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या होगा, कैसे हुआ होगा और हम क्या क्या अपने आधार बनाकर चलते चले आ रहे हैं, अंधकार ढोते चले आ रहे हैं। जैसे कि उस वक़्त भी जब ये मान्यता थी कि धरती गोल नहीं है, लेवल्ड है, और उस इंसान के साथ क्या जुल्म किए गए उसके ऊपर जिसने ये कहा कि धरती गोल है, मार डालो इसको, काट डालो, जिंदा जला दो। ये आया बताने के लिए कि धरती गोल है। हमारे बाप, हमारे दादा परदादा वो क्या ना समझ थे, क्या वो नादान थे? लेकिन टाइम प्रूव्ड that person was right who said the earth is round and not flat. समय ने बताया। तो दास वही बात कर रहा था कि हम अज्ञानता में रहते हैं और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही
जैसे कबीर जी ने कहा कि तिमिर गयो रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते और भक्ति गई अभिमान। कि तिमिर गयो रवि देखते, तिमिर अंधकार मिटता है रवि के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से इस प्रकार से उजाला हो जाता है, जीवन में उजाला हो जाता है। ये की ढंग है, रोशनी का रटन करने से भी नहीं होने वाला है। आपके कमरे में अंधकार है, आप रोशनी रोशनी 5000 वॉट्स जितना मर्जी रटन करते रहे, ठोकरें ही ठोकरें हैं, भ्रम ही भ्रम है। ना जिक्र करने से, ना जयकारे लगाने से, ना रटन करने से उजाला होने वाला है। और अगर आप दीपक की तस्वीर भी बना लो, अगर अंधकार है, कोई तस्वीर उठाकर ले आए, देखो इस पे दीपक बना हुआ है, लौ भी बनी हुई है, उजाला हो जाएगा। कहाँ होगा? हकीकत वाला दीपक चाहिए, जिसमें लौ जग रही है, वही रोशनी करेगी। इसी प्रकार से जो सत्य है परमात्मा ईश्वर, यही वो रोशनी है। ये जब तक हमारे जीवन में ना आएगा, तब तक हम अंधकार हम ढोते चले जाएंगे। तो ये चेतावनी और ये जागृति महापुरुष संत जन ये हमें प्रदान कर रहे हैं कि हम भी इस प्रकार से जागरूक हो जाएं, हम भी सच्चाई से अवगत हो जाएं, हम भी अपनी असल पहचान बना लें, जो एक हमारा असली वजूद है उसमें हम स्थित हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। So that realization has to take place, that awareness has to take place. Only then we can create conditions of peace and bliss. Only then. Otherwise, we have been full of hatred and hating others. We have been giving pains to others. We have been looking down upon others. So, if this realization takes place, only then we think for the welfare of others, and we just consider them as a member of the family which I belong to. तो ये एक दिशा जो संतों वाली है, जो आदेश और निर्देश संतों वाले हैं, जो शिक्षाएं संतों वाले हैं, उसी अनुसार ही हम ढालते चले जाएंगे अपने आप को। तभी वास्तविकता में तन का भी सदुपयोग होगा, ताकतों का भी सदुपयोग होगा, हुकूमतों का भी सदुपयोग होगा, हमारी अकल सियाणपों का भी सदुपयोग होगा, हमारी विद्वता का सदुपयोग होगा, क्योंकि अब हमें वो एक जागरूकता मिल गई है, वो जागृति आ गई है। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों में भी ये संस्कार, सुंदर संस्कार ये भरने बहुत आवश्यक हैं। और ये सारी जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर ही है कि वो अपने ऊपर इस प्रकार से जज्ब रखें, अपने आप को विवेक पूर्वक निभाएं और इस प्रकार से बच्चों को भी एक गलत रास्ते पे जाने से रोकें। जो कि आज कई ऐसी मिसालें कि छोटे छोटे बच्चों से चोरियां करवाई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों से डाके डलवाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में हथियार दे के जाने लेने के उनको साधन बनाया जा रहा है। लेकिन आप सभी बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं कि वो ऐसे भव्य नागरिक बने आने वाले समय में, कि वो शान बने समाज की, देश की, विश्व की, मानव जाति की वो असल पहचान बने। तो इस तरह से बच्चों के प्रति भी हमने इस तरह से
जागरूक होना है। हैरानी होती है, एक दफ़ा कुछ मालूम पड़ा कि एक स्कूल में बच्चे जाते हैं, जैसे पढ़ते हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। तो एक दिन एक बच्चे के माता पिता आए स्कूल में। उनके मन में चाहना हुई कि हम देखें क्लासरूम कैसा है हमारे बेटे का। अंदर नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास जैसे चल रही है चलती रहे, हम बस कबाड़ से दरवाजे से ही देख लेंगे। तो आए, देखा, घर लौट गए। बच्चा जब छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो बच्चा घर पहुंचता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटे, कल तो जब जाएगा स्कूल तो जाकर टीचर से रिक्वेस्ट करके अपनी सीट बदलवा लेना। वो कहता क्यों? कहते तेरे साथ जो बैठता है वो पता है वो तेरी जाति वाला नहीं है, बदलवा ले। अब वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसको उसी उम्र में ही जहर से भर दिया हमने, घृणा से भर दिया। क्या बच्चों को यही संस्कार देने हमने? और फिर उम्मीद करते हैं कि बड़े हो के ये वरदान बनेंगे हिंदुस्तान के लिए, धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, एक ऐसे सिटीजन बनेंगे सारी संसार के लिए। हमने तो वो पहले ही आधार ही बिगाड़ दिया। अभी से ही हमने उसको वो भाव प्रदान कर दिए। यही बात मज़हब मिल्लत को लेकर हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी हथियार पकड़ाए जा रहे हैं कि मार डालो, काट डालो। तो इस तरह से बहुत दूर निकल गए हैं। धर्म की जो असली एसेंस थी वो कहीं खो गई है और कहीं दूर निकल गए। जैसे वो बहुत पहले किसी फिल्म में, मूवी में देखा था कि कोई एक हीरे की बात हो रही थी और किसी डिब्बे में हीरा था। वो डिब्बा उठाया, वो एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं और दूसरे लपकने के लिए उनके एक की तरफ आए, उससे डब्बा लेने के लिए वो अपने साथी की तरफ डब्बा उछाल कर फेंक दे, वो कैच कर ले, फिर उसकी तरफ दो भागे, वो फिर अपने तीसरे साथी की तरफ डब्बा फेंक दे कि इनके हाथ ना लगे। तो वो बचाते बचाते वहाँ से जब सफलतापूर्वक भाग निकले और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं डब्बा खाली है। इतनी जद्दोजहद भी हुई, इतना कुछ हुआ भी, और डिब्बे में कुछ था ही नहीं और उसके लिए जान भी जा सकती थी। तो यही देखकर ध्यान में आया कि यही तो नहीं कहीं हो रहा है कि धर्म अपने आप में अलोप हो गया और जिस धर्म को धर्म हम मान बैठे हैं उसको ही लिए जा रहे हैं और एक दूसरे से के ऊपर जुल्म और सितम करते चले जा रहे हैं और बीच में तो खो ही गया है जो असल था। तो इसलिए असलियत की तरफ जाना है। एक मानवता ही सच्चा धर्म है, इंसानियत ही सच्चा धर्म है। अगर इंसानियत ही चली गई, बाकी सब कुछ हमने बना डाला, बहुत कुछ हमने संभाल लिया, लेकिन मानवता, इंसानियत ही हाथों से निकल गई। बात वही है, फिर तो धर्म तो रहा ही नहीं, उसको तो हमने कुचल दिया, मसल दिया। वो तो है ही नहीं, मानवता है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं, दया है ही नहीं, करुणा है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीर जी कह कह के थक गए कि धार्मिक होना, हमारी पंडिताई इसी में है कि 2.5 अक्षर प्रेम के सीख जाएं, वरना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। तो इसलिए अगर प्रेम भी नहीं है, दया भी नहीं है, करुणा भी नहीं है, एक दूसरे के लिए सद्भाव ही नहीं है, सब कुछ विपरीत है, फिर कौन सा धर्म?
किस धर्म को ऊंचा मानकर चला जा रहा है, किस धर्म के लिए इतनी जय जयकारें बुलाई जा रही हैं, तो ये विचारना होगा, ये सोचना होगा, ये मूल्यांकन करने होंगे, अंतर झांकना होगा। ये नहीं कि बस चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, सोचे समझे बगैर। तो यहाँ पर निरोल इस परम अस्तित्व परमात्मा की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, एक दूसरे को गले लगाने की बात हो रही है, हर प्रकार के भेद वाले भाव मिटाकर एक इंसान को इंसान के रूप में देखते हुए एक दूसरे का भला मांगते भी चले जाएं, एक दूसरे का भला करते भी चले जाएं और छोड़ दें वो विपरीत भावनाएं। जैसे कि हालात जैसे आज हैं, एक वो बात ध्यान में आई कि एक इंसान अपने ही पालतू कुत्ते की पूंछ काट रहा था और दूसरा पूछता है कि क्या हुआ तेरी अकल को, ये अपने कुत्ते की पूंछ क्यों काट रहा है? कहने लगा चुप कर जा, आज शाम को मेरी सास आ रही है तो मैं कोई ऐसी यहाँ पर बात नहीं सामने लाना चाहता कि मेरी सास समझे कि उसका स्वागत है इस घर में। अगर वो आई ये कुत्ता कहीं पूछ हिलाएगा, प्यार जताएगा, तो मैं पूरा ये उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि शी इज़ नॉट वेलकम हियर, कि अपने कुत्ते की पूंछ ही काट डाली। तो ये तो हाल है इंसानों का कि एक थोड़ी सी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, कोई खुशी मिल जाए वो भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे अपना ही नुकसान करना क्यों ना पड़ जाए। ये एक हालत आज के इंसान की है। तो महापुरुष संत जनों ने जो सब हकीकत सामने रखी, जो इंसान के सामने जो पहलू रखे, वो यही पहलू रखे, दोनों ही पहलू, अंधकार वाला और उजाले वाला, प्यार वाला और नफरत वाला, विनम्रता वाला और अभिमान वाला, संकीर्णता वाला और विशालता वाला, गिले शिकवे और सब्र संतोख वाला, ये दोनों ही पहलू हमारे सामने रखे और फिर कहा कि विवेक अगर जाग जाता है, अगर ये बोध हो जाता है, फिर सही चुनोगे। क्योंकि विजडम और विवेक जब जाग गया फिर सही चुनोगे, फिर सोच भी सही हो जाएगी, भाव भी सही हो जाएंगे, व्यवहार भी सही हो जाएंगे, फिर सही चुनोगे, जिसके कारण तुम्हारा भी भला, तुम्हारा भी यश और तुम औरों के लिए भी वरदान बन जाओगे, इस धरती के लिए तुम वरदान बन जाओगे। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों की वाणी ये यही पुकार कर कह रही है। ज़रूरत है इसको समझने की, ज़रूरत है वो रियलाइजेशन करने की, ज़रूरत है इस हकीकत को समझने की और फिर इसी डगर पर चल निकलते हैं जो इस क्रांति के घटित हो जाने के बाद, ये क्रांति जब जीवन में घटित हो जाती है तो तब उसके बाद का सफ़र फिर वो वही होता है जो संतों भक्तों वाला होता है, जिनके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाई, जिनके लिए फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं होता है, जिनके लिए ये सच्ची दौलत ये नाम की दौलत है, ये दुनियावी दौलतों के लिए कहीं जुल्म सितम नहीं करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये सारे ही अपने ही परिवार का अंग हैं, ये फिर किसी को के ऊपर जुल्म नहीं ढाते हैं, कोई भी कारणवश ये जुल्म नहीं ढाते हैं, किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, ये फिर केवल शाब्दिक नहीं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये केवल शाब्दिक प्रार्थना नहीं रह जाती है, फिर ये सही मायनों में इनकी वो भावना बन जाती है, क्योंकि सब अपने नज़र आ रहे हैं,
इसलिए किसको पराया, किसको बेगाना, किसके ऊपर जुल्म, ये भावना नहीं रहती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी, धन्य।